हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। और अभी जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार दरोगा का रिजल्ट आपको जल्द से जल्द आने जा रहा है और 2-3 दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया और सब बोल रहे हैं सर कटअप क्या होगा। देखिए, दो तरह की बात है। कटअप को लेकर जो मेरा प्रेडिक्शन था उसमें कोई हम संशोधन नहीं करने जा रहे हैं और इसके पीछे दो मौलिक कारण हैं। बहुत सारे लोगों ने सर्वे किया कि सर्वे में एग्जैक्ट आंकड़ा आपको नहीं मिल पाएगा। सर्वे में वही लोग भाग लेते हैं जो ज़्यादा स्कोर करते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। क्योंकि बीपीएससी में भी सर्वे बहुत तरह के आए और मेरा जो प्रिडिक्शन था उसको लेकर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, नहीं सर गलत हो जाएगा, ज़्यादा कटअप जाएगा। और जबकि हकीकत वही हुआ कि कटअप का जो आकलन मेरा रहता है उसी के आसपास बीपीएससी में जो है कि कटअप गया। तो मैं दरोगा को लेकर जो कटअप का आकलन किया हूँ, निश्चित रूप से मैं संतुष्ट हूँ कि कटअप उसी के आसपास रहेगा। इसके पीछे दो मौलिक कारण हैं कि जो कमेंट होते हैं सर्वे के दौरान उसमें लड़कों का जो ग्राफ होता है वो देखा जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे उनके मित्र भी रहते हैं लाइव, तो लड़के 2-3 नंबर स्कोर बढ़ाकर कमेंट करते हैं जिसका आप आकलन नहीं कर पाते हैं सही ढंग से कि वो, और बहुत सारे ऐसे लोग भी करते हैं जो परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं। तो ये सर्वे का कोई औचित्य नहीं होता है। आप क्लासरूम का सर्वे लें, सैंपल लें तो वो सही माना जा सकता है। तो ऐसी कोई कोचिंग नहीं है जहाँ पे सर्वे की गई हो 5,000 लड़कों के बीच, तो ये कटअप का आकलन जो है कि सही नहीं माना जा सकता है सर्वे के आधार पर। दूसरा बात है जो पेपर में देखने को मिला, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान पेपर को आधार बना रहे हैं। तो देखिए, वहाँ एक व्यक्ति विशेष के द्वारा ही कटअप जारी किया जाता है, जिनका क्या आकलन है मैं उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाऊंगा, लेकिन उन्होंने ईएसआई का कटअप पीटी का कम बताया है 65 से 70। देखिए, यहाँ चालाकी क्या होती है कोचिंग संस्थानों के द्वारा कि पीटी में आपको जानबूझकर कटअप कम बताया जाता है जिससे कि लड़के उनकी ओर आकर्षित हों, और मेंस का कटअप जानबूझ के ऊपर बता दिया जाता है, या फिर उस पर शोध वो नहीं करते हैं उतने अच्छे ढंग से, क्योंकि उस रिजल्ट से उनके बाद जो है लड़का उनके पास नहीं आएगा। वो फिजिकल की तैयारी करेगा, सिलेक्शन लेगा और बाहर जाना है उसको। तो ये पॉलिसियां होती है कोचिंग की। तो वहाँ 75 कटअप बता दिया गया दरोगा का, और ईएसआई में कटअप 65 से 70 बताया गया। जबकि आप लोग जो परीक्षा दिए हैं क्वेश्चन के लेवल को अगर देखें तो क्वेश्चन के लेवल में काफ़ी अंतर है, और ईएसआई का पेपर जो है कहीं ना कहीं इजी था, उसके बावजूद कटअप को जो है कि बताया जा रहा है कम जाएगा। ठीक है, ये तमाम तरह की बातें हैं। तो मेरा जो कटअप है उसके अनुसार जनरल मेल दरोगा मेंस के लिए मैं जो बोल रहा हूँ 135 से 140 के बीच ही रहने जा रहा है। बीसी का 132 से 136, ईबीसी का 124 से 130, ईडब्ल्यूएस का 124 से 130, एससी का 115 से 120, एसटी का 128 से 132। और वहीं फीमेल का अगर देखें तो फीमेल में जनरल का कटअप जो है आपको 115 से 120, बीसी का 105 से 110, ईबीसी का 80 से 85, ईडब्ल्यूएस का 100 से 105, एससी का 65 से 70 के बीच, एसटी का 100 से 105 और बीसी महिला का 100 से 105। यही आकलन है कि कटअप रहेगा दरोगा के मेंस का। और अगर आपका स्कोर इतना है तो आप निश्चित रूप से फिजिकल का तैयारी कीजिए, या फिर कोई तनाव आप जो है कि अनुभव नहीं कीजिए, रिजल्ट आने दीजिए और इंतजार कीजिए, आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। रैंकर्स व्यू के तरफ से आप सभी को शुभकामना कि आप लोग का रिजल्ट हो और अच्छी ढंग से आप लोग तैयारी करेंगे। बहुत सारे लोग ने ईएसआई के संदर्भ में पूछा है कि सर कटअप क्या जाएगा, आपका कोई प्रेडिक्शन नहीं आया है। तो निश्चित रूप से आज ही हम उसका प्रेडिक्शन आप लोग को बता देंगे क्या होगा कटअप ईएसआई का। लेकिन इतना मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि दरोगा मेंस के कटअप से उसका कटअप ऊपर जा रहा है और कम से कम 10 अंक का अंतर रहेगा। तो ये पेपर में जो आता है या फिर सर्वे किए जाते हैं, सर्वे का तो कोई आधार नहीं है। मैंने 5,000 लड़कों के बीच में सर्वे किया, वो 5,000 लड़के को आप जान रहे हैं या फिर आपकी कोचिंग में पढ़े हैं, अब वो सर्वे का क्या आपको महत्व, किस ढंग से आप उसको पुष्ट कर सकते हैं कि ये सर्वे में जो आप सैंपल लिए हैं वो सही ही है।
इसलिए सर्वे का कोई मानक नहीं है, ये कोई वोटिंग प्रणाली नहीं है कि जिसमें आप पूछ लें कि आपने राजद को वोट दिया या भाजपा को वोट दिया। तो निश्चित रूप से आप लोग निश्चिंत रहें, दरोगा का कटअप जो है जनरल का 135 से 140 के बीच ही रहेगा। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, शुभकामना।